हेलो स्टूडेंट्स, आज 6 मैथ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। आज हम फंक्शन के कंसेप्ट कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से टेक्निकल लैंग्वेज की बजाय इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दो सेट्स के बीच में एक मैपिंग होता है जिसमें ईच इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x यहाँ पे वह इनपुट है जो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। x का की जो वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हमारे पास दो सेट हैं, सेट A एवं सेट B। सेट A में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, सेट B में एलिमेंट हैं 1 2 3 10। अब हमारी डेफिनेशन के अनुसार दो सेट के बीच में मैपिंग है, तो ये फंक्शन हमारा A टू B है, यानी कि A फंक्शन में A सेट में हमारा इनपुट है, B सेट में हमारा आउटपुट है। अब हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें इसका आउटपुट 1 मिलेगा। जो B सेट है इसमें हमारे आउटपुट है। इनपुट को हम डोमेन भी बोलते हैं और आउटपुट को रेंज बोलते हैं। सेट बी के जो टोटल एलिमेंट हैं उनको कोडोमेन बोलते हैं और जो सेट ए के एलिमेंट्स के आउटपुट है उनको रेंज बोलते हैं। रेंज और कोडोमेन की संख्या बराबर भी हो सकती है एवं अलग अलग भी हो सकती है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल में समझेंगे, हमारा अगर हम f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 रखते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 9 मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में ईच इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। लेकिन 10 हमारा एक ऐसा कोडोमेन है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। जो हमारा डोमेन होता है वो प्री इमेज होता है और जो इनके आउटपुट होते हैं उनको हम इमेज बोलते हैं। तो 10 हमारी ऐसी इमेज है जिसका कोई हमारे पास सेट में प्री इमेज नहीं है। लेकिन हमारी डेफिनेशन के अनुसार हमारे पास 3 इनपुट हैं 1 2 3, तीनों के हमारे पास यूनिक आउटपुट हैं 1 4 9। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास सेट A टू B ये फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेट A में हमारे पास जो इनपुट हैं उनका हमारे पास सेट B में आउटपुट है 1 का स्क्वायर 1, -2 का 4, 2 का 4, 3 का 9। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो सेट A में 4 एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का हमारे पास आउटपुट है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन है कि ईच इनपुट का यूनिक आउटपुट हो, तो हमारे पास यह कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। 1 का आउटपुट 1 है, -2 का 4 है, 2 का 4 है और 3 का 9 है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके 2 आउटपुट हो। इनपुट 2 हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे -2 और 2 दोनों की ही सेम इमेज है 4। इनपुट 2 हो सकते हैं लेकिन एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। एक यूनिक आउटपुट होना जरूरी है। यहाँ पर हर एलिमेंट का एक यूनिक आउटपुट है, 2 आउटपुट नहीं है, तो यह भी एक फंक्शन है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारे पास वही फंक्शन डिसाइड है A टू B, यानी कि सेट A में हमारे इनपुट हैं, सेट B में हमारे आउटपुट है। सेट A में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, सेट B में है 1 9। 1 की इमेज 1 है, 2 की यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, 3 की इमेज 9 है। तो चूंकि हमारे पास हर इनपुट का आउटपुट होना जरूरी है, किंतु यहाँ पर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसका कोई रेंज नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये फंक्शन
नहीं है। अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा फंक्शन वही ए टू बी डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेट ए में दो एलिमेंट हैं 1 2, सेट बी में दो एलिमेंट हैं 1 4। सेट ए के 1 का आउटपुट 1 है, सेट ए के एलिमेंट 2 के आउटपुट हमारे यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं। 2 की इमेज 1 से भी है, 2 की इमेज 4 से भी है। यहाँ पर हमारी हर एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए, वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन ईच इनपुट का एक यूनिक आउटपुट हो वह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 की इमेज 1 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, इसलिए यह भी फंक्शन नहीं है। अब हम इसी एग्जाम्पल को, इसी कंसेप्ट को चिल्ड्रन एवं मदर के एग्जाम्पल से समझेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम फंक्शन के कंसेप्ट को चिल्ड्रन एवं मदर के एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, इनमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शन की जो कंसेप्ट के हिसाब से कंडीशंस हैं उनमें से इनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। कुछ स्पेशल रिलेशन ही फंक्शन होते हैं जिनकी 2 कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो सेट ए से बी पर डिफाइन है। सेट ए में चिल्ड्रन है, सेट बी में मदर्स है। सेट ए में एलिमेंट है सुरेश, आस्तिक, खुशी। सेट बी में है सुशीला, परवीन, निर्मला, सुनीता। सेट बी में अब हमारे यहाँ पर सुरेश की मदर सुशीला है, आस्तिक की परवीन है, खुशी की निर्मला है, किंतु सुनीता मदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, जिसकी कोई परी इमेज नहीं है, जिसका कोई डोमेन नहीं है। सेट बी में को डोमेन में 4 एलिमेंट हैं, परंतु रेंज के हिसाब से 3 ही एलिमेंट हैं जिनकी की सेट ए में परी इमेज है। तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, तीनों की एक यूनिक इमेज सेट बी में है। तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारा ये एग्जाम्पल फंक्शन है। चिल्ड्रन के मदर होगी, कोई भी चिल्ड्रन ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके मदर नहीं हो। यहाँ पे कोई चिल्ड्रन ऐसा नहीं बच रहा है जिसके मदर नहीं है, हर चिल्ड्रन की एक मदर से इमेज है, मैपिंग है। लेकिन मदर ऐसी हो सकती है कि जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं हो। यहाँ पे सुनीता की परी इमेज में कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो यह एग्जाम्पल हमारा फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, अतः ये फंक्शन है। सेट बी में हमारे पास एग्जाम्पल 2 में हमारे पास फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, यानी कि सेट ए में डोमेन है, सेट बी में कोडोमेन है। सेट ए में चिल्ड्रन है सुरेश, नरेश, आस्तिक। सेट बी में चिल्ड्रन है, सेट बी में मदर है सुशीला, परवीन। तो यहाँ पर आस्तिक की जो मदर है वो परवीन है, सुरेश और नरेश की मदर है वो सुशीला है। अब हम देखते हैं क्या हमारा सेट ए में डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बचा जिसकी कोई इमेज नहीं हो। नहीं, हमारे पास हर एलिमेंट की इमेज है। हमारे पास हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। सुरेश की मदर एक ही है सुशीला, 2 के साथ मैपिंग नहीं है। नरेश की भी एक ही मदर है सुशीला, नरेश की भी 2 के साथ मैपिंग नहीं है। इसका मतलब ये यूनिक आउटपुट है। फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से यह रिलेशन भी हमारा फंक्शन है। तीसरे एग्जाम्पल में फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। ए में चिल्ड्रन है, बी में मदर्स हैं। ए में है सुरेश, आस्तिक, खुशी। बी में है सुशीला, परवीन, सुनीता। लेकिन यहाँ पर सुरेश की मदर यानी कि सुरेश की मैपिंग सुशीला से है,
आस्तिक की मैपिंग परवीन से है, लेकिन खुशी एक ऐसा एलिमेंट है डोमेन का जिसकी कोई इमेज नहीं है। जबकि हमें पता है कोई भी चिल्ड्रन ऐसा नहीं हो सकता जिसके मदर नहीं हो। हर एलिमेंट का वो डोमेन में एक रेंज होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। चौथे रिलेशन में हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। सेट ए में चिल्ड्रन है, सेट बी में मदर्स हैं। सेट ए में चिल्ड्रन है सुरेश, आस्तिक, खुशी। सुरेश की इमेज सुशीला है। आस्तिक के दो इमेज हैं यहाँ पर, सुशीला और परवीन। खुशी की इमेज है निर्मला। लेकिन हमें पता है कि बायोलॉजिकल मदर एक ही होती है। आस्तिक की यहाँ पर दो मदर के साथ मैपिंग है, यानी कि आस्तिक का एक यूनिक आउटपुट नहीं है। तो यह रिलेशन फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए यह रिलेशन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, 1 to 1, मैनी टू 1, इन टू एवं ऑन टू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।